राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या चीज़ समझनी है वो चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लो। देखो, जो उपाय बताए हैं वो समझ लो, जो आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बताती हूँ वो समझ लो। ठीक है, और उसके बाद आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। कमेंट करोगे तो ही अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पर्सनली पूछना है, मुझे चैनल पे नहीं पूछना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी टीम से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो इतना ज़्यादा आपके लिए कुछ एक्सपेंसिव रहेगा नहीं, वहाँ पे आप बात करो और अपने लिए रिजल्ट्स जो है वो प्राप्त कर लो। ठीक है, अब गुरु मंत्र भी आपको इस वीडियो में बताती हूँ। हफ्ते की प्रेडिक्शन भी हो गई, गुरु मंत्र भी हो गया, उपाय भी हो गए, आपको सब चीज़ें बता दी। हर चीज़ आपका इस वीडियो के अंदर जो है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है, बस आपने करना क्या, अच्छी तरीके से उसको समझ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन दिक्कतें बनी रहेंगी, आपको परेशानी रहेगी। ऐसा नहीं, आप देखो अकेले बहुत कुछ हैंडल कर रहे हो, दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या होगा, इतना कुछ हैंडल करते करते आपको अंदर से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा मैं ये काम करूं ना करूं, ये कर लूं ना कर लूं, ये कर लूं ना कर लूं, वो कर लूं ना कर लूं, इस तरह से जो है आपको महसूस होगा। ठीक है, यहाँ आप कहीं ना कहीं अंदर से जो है वो परेशान रहोगे। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है चारों तरफ से लाभ होता हुआ और बड़े आराम से आप जितनी भी नेगेटिविटी है उसको झेल जाओगे और उसको जो है पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे। सारी तरफ से लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंजूसी तो दिखाई दे ही रही है आप में कि आप किसी से शेयर करते हुए भी नहीं दिखाई देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़बरदस्ती की वो नेचर होती है अपनी अपनी। तो यहाँ कंजूसी जो है थोड़ी लिमिट में दिखाना, इतनी जब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो खुले दिल से उस चीज़ के लिए स्पेंड भी करना सीखना चाहिए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है बहुत जल्दी है आपको किसी काम को करने की, आप बड़ी जल्दी से उस काम को पूर्ण करना चाह रहे हो। आप कह रहे हो बस किसी तरह से, चाहे बातचीत से बात बने, चाहे मेरी तेज बुद्धि से बात बने या मेरी मेहनत करने से बात बने, लेकिन मेरा यह काम पूर्ण हो जाए। तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, काम पूर्ण होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है मुझे कि आप भाग तो बहुत तेजी से रहे हो उस काम को करने के लिए, लेकिन बातचीत नहीं। यहाँ पे दौड़ भाग मेहनत के साथ साथ आपकी बातचीत भी जरूरी है करनी। अगर किसी के साथ कोई टॉकिंग टर्म्स ही नहीं है आपकी, तो अपने काम को पूरा कैसे करोगे? तो वहां पे बातचीत होनी भी जरूरी है। अपनी बातचीत करो और उसके बाद जो है आगे बढ़कर उन रिजल्ट्स को प्राप्त करने की कोशिश करो। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए जो है चीजें कहीं ना कहीं हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लिए फिक्स्ड हैं। आपके पास कोई वो चीज नहीं है कि आपको दूसरी जगह कुछ इन्वेस्ट करने की, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंदर से इच्छा है। यहाँ पे ये कह दें कि आपको और बड़ा करने की या और ज्यादा अपने आप को किसी काम में इन्वॉल्व करने की, यानी कि एक तरफ से तो मुझे लाभ हो रहा है, सब चीज़ फिक्स्ड है, मुझे दूसरी जगह से भी लाभ चाहिए। ये यहाँ पे इमोशनल सेटबैक दिखाई दे रहा है। यानी कि दूसरे को देखा देखी है, दूसरे की चोपड़ी देखकर इंसान की नीयत ऐसे होती है, भाई मेरे को भी ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा कोई मेरे को ज़्यादा आपके अंदर कुछ चेंजेस दिखाई नहीं देते। खुद को बदलना सीखो, खुद को परिवर्तित करना सीखो। ये रेस तो कहीं ख़त्म ही नहीं होगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप आगे बढ़ने की कोशिश ना करो या चीज़ों को लेने की कोशिश ना करो या समझने की कोशिश ना करो। यहाँ मैं ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, खुद के अंदर बदलाव लाओ, मेजर चेंजेस लेकर आओ अपने अंदर, ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सको और एक्सेप्टेंस आपके अंदर बढ़े। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने घर परिवार की कनेक्टेड कोई ना कोई काम आपके लिए निकल आएगा और आपको एहसास हो जाएगा कि भाई मेरे बिना यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो बढ़िया है, अच्छी बात है ना। अगर कोई प्रॉब्लम भी आई है, कुछ आप में उतनी क्षमता है, उतनी कैपेबिलिटी है कि आप सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, तो बुरा क्या है? गलती क्या है? दिक्कत क्या है? उस चीज़ के अंदर तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर अपने आप को जो है बढ़िया अच्छे तरीके से रखने की कोशिश करो, प्रेज़ेंट करने की कोशिश करो। बाकी अभाव कहीं दिखाई नहीं देता, थोड़ा प्रभाव जमाने की ज़रूरत है यहाँ पे अपना। ठीक है? उस चीज़ के लिए आगे बढ़ो।
तब रिजल्ट अच्छा आपको आएगा। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपका दिमाग जो है कहीं चल रहा है, किसी चीज की उधेड़-बुन में है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। देखो प्राप्ति तो दिमाग घुमाने से प्राप्ति तो है 101%, यानी कि धन प्राप्त तो होगा, कहीं न कहीं कुछ मिलता हुआ तो दिखाई देता है मुझे। लेकिन यहाँ पर आप जो है मेडिटेशन में दिखाई देते हो मुझे, ऐसा लगता है मेडिटेशन आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ जो है ज़रूर आपने दान करना है, ज़रूर आपने देना है, उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है? अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके लिए उपाय क्या है। सैटरडे वाले दिन इतनी सी फिटकरी ले लेना, उसको अपने सिर से एक बार क्लॉक और 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपने उसार के उसके बाद आपने ज़मीन में या गमले में कहीं पे भी आपने जो है उसे दबा देना है। बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे लगता है यहाँ न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए कुछ बेहतर होता हुआ, आपकी सोच से भी बढ़िया रिज़ल्ट आपके लिए आएगा, आपको न्याय प्राप्त होगा। लेकिन आप जो हैं यहाँ पर अपने आप को समझने की कोशिश करें कि न्याय दूसरे को भी देना, ये नहीं है कि आप हर चीज़ अपने लिए चाहते हो, अरे मेरे साथ किसी ने ये बुरा किया, मैं ये चाहता हूँ कि उसके साथ भी बुरा हो। तो एक बार थोड़ा-सा यहाँ पे जो कार्ड समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अपनी सोच को उस हद तक लेके जाओ, जहाँ पे अपनी भी फॉल्ट्स आपको कुछ दिखाई दें, अपनी भी आपको गलतियाँ दिखाई दें, तो उन पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन पर काम नहीं करोगे तो आपके लिए न्याय का कोई मतलब ही नहीं है। न्याय तो दोनों तरफ का होना चाहिए, ये नहीं है कि आपके लिए बेहतरी हो और दूसरे के लिए ना हो, ठीक है? अब यहाँ पे गुरु मंत्र में क्या चीज़ आपको मैं समझाना चाहती हूँ। देखो इस तरह का एंड होने वाला है सिचुएशन का, जो भी सिचुएशन आपको इस हफ्ते में आए, जिसमें गुस्से से ही सब चीज़ आप बंद करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि क्रोध दिखाकर ही करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे देखो शुरुआत भी क्रोध से और अंत भी क्रोध से, वो चीज़ मत करना। यहाँ पे अपनी ईगो को थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि जितना ज़्यादा झूठा अहम अपने अंदर रखोगे, देखो क्या होता है, सबसे पहले हम कुछ भी करते हैं ना, वो सब ईश्वर को दिख रहा होता है। वो सही है या गलत है उसका निर्णय ईश्वर करते हैं, हम नहीं करते। अपने आप को कौन गलत कहता है? कभी कोई कहता है कि मैं गलत हूँ? सबसे पहले तो अपनी ही गलती किसी को कभी दिखाई नहीं देती। हर कोई कहता है इसने, नहीं इसने, नहीं इसने। तो जब हम एक फिंगर किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं तो ये 3 हमारी तरफ इशारा करती हैं। पहले कुछ गलतियाँ अपनी भी देख लो। तो यहाँ पर देखो मैं गुरु हूँ तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर समझाऊँगी ना, जो राइट है मुझे वही बोलना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर अपनी जो है अहंकार उसका त्याग करो और थोड़ा-सा पैचअप करने के तरीके के साथ आगे बढ़ो। अगर समझौता करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आपको दिक्कतें पेश आएँगी। ठीक है? आप समझ चुके होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ और क्या बताना चाहती हूँ। इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।